हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मेरी उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यदि आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना। तो चलिए आगे की कहानी को शुरू करते हैं। तभी समीर ने आर्या के बाबा से पूछा, काका, वह बिजू का कौन है? तभी आर्या के बाबा ने कहा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर आप लोग जल्दी यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं जानता हूं कि वह वही है और एक पंडित ने बताया था कि वह किसी न किसी दिन जरूर लौटेगा। तभी आर्या की मम्मी ने कहा, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? कुछ देर रुकने के बाद वह फिर से बोले, कालीश। यह नाम समीर ने अपनी दादी से कभी नहीं सुना था। तभी समीर जानना चाहता था कि वह कालीश कौन है। तभी समीर ने आर्या के बाबा से पूछा भी, कालीश कौन है? तब आर्या के बाबा ने बताया, 50 साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था तभी गांव में हत्या का सिलसिला शुरू हो गया था। तब उस समय बसंत पंचमी की रात को कोई साइको इंसान लोगों के गर्दन काटकर उनके टुकड़े टुकड़े करके मार रहा था और उनके कटे हुए शिर पर वह हल्दी लगाता था और उनके चारों तरफ एक कुमकुम का गोला बनाकर चला जाता था। तभी गांव वालों को समझ में आ गया था कि यह काम किसी साइको आदमी का है। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई तंत्र कर रहा है और तंत्र करके वह लोगों की बलि दे रहा है। लेकिन वह कौन है और वह यह सब क्यों कर रहा है, यह कोई नहीं जानता था। डर इतना ज्यादा फैल गया था कि लोग आम रात में भी जाने से डरते थे। इसी दौरान गांव के 4 नौजवानों ने उस साइको को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने यह योजना गांव वालों को नहीं बताई क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यह योजना उस खूनी तक पहुंच जाए। जब बसंत पंचमी की रात हुई तो उन्होंने एक नौजवान को घर के बाहर सोने के लिए कहा और बाकी 3 उस पर खिड़की से नजर लगाए खड़े थे। तभी कुछ देर में वह साइको राक्षस के जैसा बड़ा मास्क लगाए और अपने हाथ में एक नुकीली चाकू लिए हुए और फटे कपड़े पहने हुए रात के अंधेरे का सहारा लेकर आ गया। उस साइको ने चाकू को अपने मुंह के पास लगाकर धीमी आवाज में कुछ मंत्र पढ़े और फिर खटिया पर लेते उस नौजवान के ऊपर कुछ राख डाली और तभी वह खूनी चाकू को उस नौजवान की गर्दन पर मारने ही वाला था। तभी घर से वह 3 नौजवान बाहर आए और उसे खूनी को दबोच लिया और फिर उन्होंने उस खूनी का मास्क निकाला और उसे देखकर वह हैरान हो गए क्योंकि वह कालीश गांव में कुछ ही महीने पहले आया था। उन्होंने कालीश को बहुत मारा। तभी कुछ गांव वाले भी वहां आ पहुंचे और कालीश की सच्चाई जानने के बाद वह उस पर टूट पड़े और गांव वालों ने उसे पीट पीट कर जान से मार दिया। कुछ देर बाद गांव के पास के हनुमान मंदिर के पुजारी वहां आ गए। कालीश को देखकर उन्होंने उसके कपड़े उतरवाए। उसके शरीर पर जगह जगह जले हुए निशान थे। उस निशान को देखकर पुजारी समझ गए कि वह शैतान का पुजारी था। शैतान का पुजारी शैतान को खुश करने के लिए अपने शरीर को कोयले से जलाकर कई दिनों तक यज्ञ करता है। यह खून भी वह शैतान को खुश करने के लिए कर रहा था। कालीश तो मर चुका था। अब उसके अंतिम संस्कार करने की बारी थी। तभी उनमें से कुछ लोग कह रहे थे कि गांव के एक खंभे में बांधकर उसे जला दो। तभी पुजारी ने बताया कि शैतान के पुजारी को आग से नहीं जलाना चाहिए क्योंकि जब वह अपने आप को आग से जलता है तो आग उसे शक्ति देने का काम करती है। यदि उसे जलाया गया तो उसकी आत्मा जिंदा लोगों को बहुत कष्ट देगी। इसके बाद पुजारी जी के कहने पर कालीश की लाश पीपल के पेड़ पर लटका दी गई, जहां पर चील कौवे उसकी लाश को नोच नोच कर खाते रहे और उसकी बची हुई हड्डियों को जमीन में दफना दिया गया। पुजारी जी जानते थे कि कालीश की आत्मा बसंत पंचमी की रात फिर से वापस लौटेगी और जब लौटेगी तो वह अपने साथ बहुत सारी शक्तियां लेकर लौटेगी। इसीलिए उन्होंने उसकी आत्मा को उसके ही सामान के साथ मंत्रों से बांध दिया और वह सामान एक संदूक में बंद कर दिया और उस संदूक को अनजान जगह पर छुपाया गया। वह संदूक कहां छुपाया गया है, बस उन्हीं को पता था। और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर वह संदूक खुल गया तो कालीश की आत्मा जरूर लौटेगी। और उन्होंने यह भी बताया था कि उससे बचना है तो रात को छुपाना होगा और सुबह का इंतजार करना होगा क्योंकि दिन में उसकी शक्ति काम नहीं करेगी। उस रात बिजू का पूरी रात उन लोगों को ढूंढता रहा, लेकिन वह चालाकी से अपनी जगह बदलते रहे।
जब सुबह हुई तो वह चारों गांव में गए। जहां वह उसी पुराने पुजारी से मिले, वह अब काफी बूढ़े हो गए थे और चारपाई पर लेटे हुए थे। आर्या के बाबा ने उन्हें उस घटी हुई घटना के बारे में बताया। यह सुनकर वह काफी हैरान हो गए। उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि कालीश की आत्मा इतनी जल्दी लौटेगी, लेकिन उन तीनों की नादानी से कालीश की आत्मा लौट आई थी। आर्या के बाबा ने पूछा, पुजारी जी अब क्या करें? कालीश की आत्मा को कैसे ठिकाने लगाए? यह सुनकर पुजारी सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद वह बोले, उसके आत्मा ने उस बिजूका के शरीर को ही अपना शरीर बना लिया है और वह शरीर काफी ताकतवर बन चुका है। वह इतना ताकतवर हो चुका है कि उसे कितना भी तोड़ना और काटना चाहे, नहीं, वह टूटेगा नहीं कटेगा। यदि वह टूटेगा और कटेगा तो फिर से जुड़ जाएगा। उसकी आत्मा को उस बिजूका से निकालकर किसी और मृत्यु शरीर में डालना होगा। तभी आर्या के बाबा ने पूछा, लेकिन हम यह कैसे करेंगे? तभी पुजारी जी ने कहा, मेरे साथ खेत में चलो। आर्या के बाबा, समीर और आर्या चारों लोग खेत में पहुंचे। तभी पुजारी जी ने कहा, यहां पर 4 मीटर गड्ढा खोदो। तभी वह तीनों मिलकर गड्ढा खोदने लगे। पुजारी ने कहा कि हमें एक मृत्यु शरीर की जरूरत पड़ेगी। हमें मृत्यु शरीर को यहां लाना होगा जब दिन ढलेगा, अर्थात संध्या काल होगी, जब ना तो दिन होता है और ना रात। उस वक्त उसकी आत्मा की शक्ति काफी कम होगी। दिन में जो जमीन खोदकर उस पर आराम कर रहा होगा। तुम्हें संध्या काल को यही खेत में अपने खून की कुछ बूंद जमीन पर गिरानी होगी। इंसान के खून को सूंघकर वह जमीन से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएगा और तुम्हारे पास आएगा। तुम अभिमंत्रित होकर गोले के अंदर खड़े रहोगे। जैसे ही वह घेरे में आएगा, तुम तुरंत उसमें से बाहर आ जाना और वहां से भाग जाना। अभिमंत्रित होने के कारण बिजू का घेरे से बाहर नहीं आ पाएगा। तब मैं मंत्रों से उस मृत्यु शरीर को जिंदा इंसान की तरह चलाऊंगा। तभी आर्या के बाबा ने पूछा कि मृत्यु शरीर को जिंदा इंसान की तरह कैसे चलाया जा सकता है? तभी पुजारी ने बताया, यह बहुत ही प्राचीन विद्या है। हर कोई पुजारी या तांत्रिक इसमें पारंगत नहीं हो सकता, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं इस विद्या के बारे में जानता हूं। मैं उस मृत्यु शरीर को जिंदा शरीर के जैसे चलाऊंगा और उसे घेरे के पास ले जाऊंगा और उस घेरे में उसे गिरा दूंगा। तभी वह बिजूका उस घेरे से बाहर आएगा और उस मृत्यु शरीर पर हमला करेगा। जब वह उस मृत्यु शरीर को खाएगा, तब उसकी ताकत उस मृत्यु शरीर को खाने में चली जाएगी और उस बिजूका का शरीर कमजोर पड़ जाएगा और तभी तुम कुल्हाड़ी से उस बिजूका के 2 टुकड़े कर देना। उसके बाद उसकी आत्मा टूटे हुए शरीर में फिर से प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसीलिए वह इस मृत्यु शरीर में प्रवेश करेगा और वह मृत्यु शरीर पहले से ही मेरे कब्जे में रहने के कारण मैं कालीश की आत्मा को उस पर नियंत्रित नहीं पाने दूंगा और उसके बाद मैं खुद ही उस मृत्यु शरीर को जमीन के गड्ढे में धकेल दूंगा। इसके बाद हमें उस मृत्यु शरीर को जमीन में गाड़ देना होगा और साथ ही वह कटा हुआ बिजूका भी उसी गड्ढे में दफनाना होगा। तभी जाकर हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। तभी आर्या के बाबा बोले, यदि यह इकलौता रास्ता है तो मैं इसे करने के लिए तैयार हूं। और पुजारी ने कहा कि कालीश लौट आया है, इस बारे में किसी को भी ना पता चले तो ही अच्छा होगा। और रही बात विवेक और उसके मम्मी पापा और तुम्हारी दादी के अंतिम संस्कार की, तो वह हम कालीश को दफनाने के बाद करेंगे। शाम तक समीर और पुजारी दोनों साथ में ही खेत में बैठे रहे। आर्या के बाबा न जाने कहां से एक आदमी की लाश लेकर आए। संध्याकाल हो गई थी। पुजारी जी ने उस लाश को देखा और उसके पास में बैठकर कुछ मंत्र बोलने लगे। उन्होंने मंत्रों से एक घेरा बिल्कुल उस खोदे हुए गड्ढे के बगल बना दिया और उसमें आर्या के बाबा को खड़ा होने के लिए कहा और तभी से उन लोगों का प्लान शुरू हो गया। समीर पुजारी जी के बगल में ही खड़ा था और पुजारी जी कुर्सी पर बैठे थे। आर्या के बाबा ने चाकू से अपनी एक अंगुली थोड़ी सी काटी और उनमें से खून की बूंदें जमीन पर गिरी। तभी कुछ ही देर में उनके आसपास जमीन का कुछ हिस्सा हिलने लगा।
तभी उन्होंने देखा तो वह खूनी बिजूका जमीन से बाहर निकलकर दाहिनी तरफ आर्या के बाबा खड़े थे। और तभी बिजूका उनकी तरफ भागा जैसे ही वह घेरे में आया, और तभी आर्या के बाबा उस घेरे से बाहर हो गए। तभी पुजारी जी ने अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी उनके सामने पड़ी लाश जिंदा इंसान की तरह खड़ी हो गई। तभी बिजूका घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसीलिए वह गुस्से से बौखला गया था। वह लाश चलकर घेरे के पास आई और उस लाश ने अपने पैरों से घेरे का कुछ भाग मिटा दिया। और तभी बिजूका ने उस लाश को पकड़ लिया और उसे उठाकर उसका सिर अपने मुंह में डाल लिया। वह लाश एक इंसान की तरह तड़पने लगी। पंडित जी के मुंह से झार निकलने लगा। शायद वह उस लाश को सही तरीके से चला नहीं पा रहे थे। तभी आर्या के बाबा पीछे से गए और कुल्हाड़ी से उस बिजूका को मारा, लेकिन तभी बिजूका ने कुल्हाड़ी एक हाथ से पकड़ ली। उसने उस लाश को छोड़ा और आर्या के बाबा को पकड़ लिया, और उसने आर्या के बाबा के कंधे पर काटा और उनका मांस खा गया। आर्या के बाबा दर्द के मारे चिल्लाने लगे। तभी पुजारी जी ने आंखें खोली। उन्होंने समीर से बोला, बेटा जाओ और उस बिजूका के 2 टुकड़े कर दो। और यह सुनकर समीर कुल्हाड़ी उठाकर बिजूका की तरफ पीछे से दौड़ा और बिजूका पर कुल्हाड़ी चलाई और उसके 2 टुकड़े हो गए। तभी समीर ने देखा कि उस बिजूका के मुंह से एक काला धुआं निकला जो आर्या के बाबा के नाक और कान से अंदर चला गया। तभी पुजारी जी ने कहा, बेटा वह बिजूका चाचा के शरीर पर कब्जा कर चुका है। तुम चाचा को धक्का दो ताकि वह गड्ढे में गिर सके। यह सुनकर समीर ने आर्या के बाबा को गड्ढे में धकेल दिया। आर्या के बाबा का शरीर गड्ढे में गिर गया और वह शरीर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभिमंत्रित होने के कारण वह थोड़ी देर में उसी गड्ढे में लेट गया। तभी समीर ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी अब क्या करें? तभी पुजारी जी हंसकर बोले, अब आगे जो कुछ करना है वह केवल मुझे ही करना है। और तभी उन्होंने समीर पर कुछ भभूत उसके सिर पर फेंकी, जिससे वह बेहोश हो गया। जब समीर की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने आग जल रही थी और वह पुजारी काले कपड़े पहने हुए बैठा था और समीर के हाथ पैर बंधे हुए थे। तभी समीर घुटनों के बल बैठ गया। तभी पुजारी ने समीर से कहा, उठ गया समीर। समीर ने उस पुजारी के पीछे आर्या के बाबा की लाश पड़ी देखी। तभी समीर ने डरते हुए पूछा, यह आप क्या कर रहे हो? आर्या के बाबा की लाश गड्ढे से बाहर कैसे आई? तभी पुजारी ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। मुझे माफ कर दो बच्चे, लेकिन अब मैं मर रहा हूं। मैं मरना नहीं चाहता। यह बुढ़ापा मुझे अब और नहीं चाहिए। मैं मरे हुए शरीर को चला सकता हूं, लेकिन जिंदा शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन कालीश कर सकता है। उसके पास वह विद्या है। बस मैंने कालीश की आत्मा के साथ सौदा किया है। मैंने उससे जिंदा शरीर में प्रवेश करने की विद्या प्राप्त कर ली और बदले में मैंने उसे मुक्त कर दिया। अब मुझे एक नया जिंदा शरीर चाहिए ताकि मैं अब और जी सकूं, और वह शरीर अब मुझे तुम दोगे। यह सुनकर समीर के होश उड़ गए थे। समीर ने ऐसा कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह बूढ़ा पुजारी उसके साथ ऐसा करेगा। तभी समीर ने डरते हुए उससे पूछा कि यदि तुम्हारी आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश करेगी तो मेरी आत्मा का क्या होगा? तभी पुजारी ने कहा, तुम्हारी आत्मा पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। तभी समीर ने रोते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी पुजारी ने कहा, बस हो गया बच्चे। जैसे ही यह राख तुम्हारे ऊपर गिरेगी, तेरी आत्मा तेरे शरीर से बाहर निकलेगी और उसके बाद मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा और मेरी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पुजारी अपने जगह से उठा और समीर के पास गया और अपनी आंख बंद करके राख को लिया और कुछ मंत्र बोलने लगा। समीर उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। तभी उसने आंखें खोली और उस पर राख फेंकने के लिए अपने हाथ उठाए और उस पुजारी ने कहा, अब मैं दोबारा बचपन से अपनी जिंदगी शुरू करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, उसके शरीर से उसकी गर्दन अलग हो गई और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। तभी आर्या के बाबा ने कहा, चुप हो जा, कब से मैं तेरी बकवास सुन रहा हूं। उसे देखकर और समीर हैरान हो गया। शायद बिजूका ने उनके जिंदा शरीर पर प्रवेश किया था।
लेकिन समीर उन्हें मरा हुआ समझ बैठा था। बिल्कुल, उस पुजारी के पास आर्या के बाबा आए और उसके हाथ पैर खोल दिए। उस दिन उनकी जान जैसे तैसे बच गई। उसके बाद उन दोनों ने उनके साथ घटी घटना के बारे में गांव वालों को बताया और तभी गांव वालों ने विवेक के परिवार और समीर की दादी का अंतिम संस्कार किया। समीर के मन में अभी भी यही सवाल था कि कालीश की आत्मा के साथ क्या हुआ। यह उसे कभी पता ही नहीं चला। उस पुजारी के मुक्त करने के बाद उसके साथ क्या हुआ, यह बहुत ही सोचने वाली बात थी, क्योंकि वह अब उस पहाड़ी जंगल में कभी वापस नहीं आया। शायद उसकी आत्मा कहीं और अपने लिए शरीर ढूंढने चली गई। शायद एक बिजूका का शरीर या कुछ और, कोई नया शरीर तलाश रही थी, या फिर किसी और भयानक योजना में लगी थी। समीर को हमेशा यह डर सताता रहा कि कहीं कालीश की आत्मा दोबारा न लौट आए। लेकिन वह जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो उसे और गांव वालों को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। आर्या के बाबा अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ छूट गया हो, कुछ खो गया हो। क्या सच में बिजूका की आत्मा उनसे निकल गई थी, या फिर वह अब भी कहीं उनके अंदर जिंदा थी? समीर, आर्या और बाकी गांव वाले इस रहस्य से कभी पर्दा नहीं उठा सके, लेकिन उन्होंने बसंत पंचमी की रात को कभी नहीं भूलने की कसम खाई। हर साल जब वह रात आती तो गांव में लोग सतर्क हो जाते, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि बिजू का यानी कालीश सच में मारा गया था, या फिर वह कहीं छुपा हुआ अपनी अगली वापसी की योजना बना रहा था। यदि आपको इस कहानी से कालीश के बारे में कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।